सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड सॉलिड प्रिंसिपल विच इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल। सो ये सेकंड प्रिंसिपल का मेन क्रक्स क्या होता है, लाइक योर कोड शुड बी ओपन फॉर एडिंग न्यू फीचर्स बट क्लोज फॉर चेंजिंग एग्जिस्टिंग कोड, विच मीन्स आप अपने कोड में नया फीचर ऐड कर सकते हो लेकिन कभी भी एग्जिस्टिंग चलता हुआ कोड नहीं टच करना है, राइट। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ, मान लो आपके पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपको पेमेंट करनी है। पहले उसके अंदर सिर्फ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ही सपोर्टेड थी। नाउ रिक्वायरमेंट आई कि आपको यूपीआई पेमेंट भी इंटीग्रेट करना है, आपको पेपाल भी करना है, आपको एप्पल पे भी करना है। अब अगर ये सब काम अगर किसी आप इंटर्न को दे दोगे तो वो क्या करेगा, वो क्रेडिट कार्ड क्लास में ऐड कर देगा यूपीआई ट्रांजैक्शन लॉजिक, उसी में ही वो पेपाल को ऐड कर देगा, उसी में वो एप्पल पे को ऐड कर देगा। यहाँ पे आप ब्लंडर देख रहे हो कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड क्लास को ही मैंने ऑल्टर कर दिया, उसी के अंदर यूपीआई लॉजिक डाल दिया, उसी के अंदर पेपाल डाल दिया, उसी में अंदर एप्पल पे डाल दिया। अब इससे इशू क्या होगा, मान लो इन फ्यूचर यूपीआई लॉजिक समहाउ फेल कर गया, कुछ भी इशू आया, उसकी वजह से क्रेडिट कार्ड भी नहीं चल, ट्रांजैक्शन नहीं होगी, उसके अंदर पेपाल भी नहीं चलेगा, उसके अंदर एप्पल पे भी हो सकता है ऑल्टर कर जाए, तो विच इज़ वेरी बैड कोडिंग प्रैक्टिस। ये हमें सॉलिड प्रिंसिपल नहीं सिखाता। तो अगर यहाँ पे ओपन क्लोज प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे होते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मान लो आपके फिर उसमें आपको एक पेमेंट का इंटरफेस होता है जिसके अंदर एक फंक्शन होता है पेमेंट, ओके, एंड दीज क्लासेस विल इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस। क्रेडिट कार्ड क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही होती है यूपीआई, एंड सिमिलरली एप्पल पे। यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जैक्ट क्रेडिट कार्ड क्लास को मैंने टच भी नहीं किया जब मैं यूपीआई को इंटीग्रेट कर रहा था। सिमिलरली एप्पल पे भी सेपरेट है यूपीआई से। अगर इन फ्यूचर अगर कोई और रिक्वायरमेंट आती नया पे ट्रांजैक्शन का तो मैं उसको भी ईजिली इंटीग्रेट कर पाता। सो थ्रू दिस वे वी कैन एक्सटेंड द सिस्टम बाय एडिंग न्यू पेमेंट क्लासेस without touching the existing working code. Make point of this. So yeah, in next class we'll discuss about the LSP, which is the list cost substitution principle.